हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, टुडेज अवर टॉपिक इज चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं 2 या 3 पार्ट में वीडियो डालूंगा। आप मेरी वीडियोस को प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, टुडे वी विल ट्रांसलेट इट। आज हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। सिट एब्सोल्युटली स्टिल। ठीक से बैठिए। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। ऑब्जर्व कीजिए, महसूस कीजिए आपके गतिविधियों को जो कि आपके शरीर में घटित हो रही हैं। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज। आप शायद अपनी आंखों को बंद करे होंगे। टाइम टू टाइम, समय से समय। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीद। ऑब्जर्व कीजिए, महसूस कीजिए मूवमेंट्स को आपके शरीर में जब आप ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज। बहुत से मूवमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडीज में हो रहे हैं, मीन्स हमारे शरीर में घटित हो रहे हैं। When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? जब आप राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आपकी नोटबुक में आपका कौन सा शरीर का हिस्सा हिल रहा है। और या व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब आप मुड़ते हैं और अपने दोस्त को देखते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। बहुत से अलग अलग शरीर के पार्ट भाग हिलते हैं जब आप खड़े रहते हैं एक ही जगह पर। इन दीज एग्जाम्पल्स, इन उदाहरणों में, यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप हिलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड। आप उठते हैं और अपने टीचर या फिर स्कूल जाते हैं। और गो होम आफ्टर स्कूल, या आप घर जाते हैं स्कूल के बाद। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप दौड़ते हैं, मीन्स आप चलते हैं, दौड़ते हैं, स्किप कर देते हैं, कूदते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हिलते हैं या जाते हैं। Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1। चलिए देखते हैं कि कैसे एनिमल, जानवर जगह से जगह हिलते हैं, जाते हैं टेबल 8.1 को फिल कर कर। आफ्टर डिस्कसिंग विद अवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों से बातचीत करने के बाद। टीचर्स एंड पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, शिक्षक और माता पिता। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्राउल, स्लेदर एंड स्विम। चलना, दौड़ना, उड़ना, कूदना, रेंगना और तैरना, यही कुछ। दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यही कुछ तरीके हैं, यही सिर्फ कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? इतने सारे तरीके क्यों हैं कि जो एनिमल्स, जानवर हैं, वह जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल स्नेक, स्लिदर्स और क्राउल्स एंड अ फिश स्विम्स। ऐसा क्यों है कि बहुत से जानवर चलते हैं जबकि स्नेक जो है, सांप जो है, वह रेंगता है और मछली जो है वह तैरती है। 8.1 Human body and its movements. Let us look closely at some of our own movements to begin with. चलिए हम ध्यान से देख लेते हैं हमारे कुछ मूवमेंट्स को, चाल को शुरू करने से पहले। Before looking at all these varieties of movements in animals, देखने से पहले यह पूरी वेराइटीज, मीन्स यह सारे प्रकार मूवमेंट्स के, चाल के एनिमल्स में, मीन्स जानवरों में। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? क्या आप एन्जॉय करते हैं, आनंद लेते हैं फिजिकल एक्सरसाइज करना, मीन्स व्यायाम करना स्कूल पर? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज? आप कैसे मूव करते हैं, मीन्स हिलाते हैं अपने हाथों को और पैरों को अलग अलग एक्सरसाइज करने के दौरान, अलग अलग व्यायाम करने के दौरान। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स। चलिए हम इनमें से कुछ मूवमेंट्स को, चाल को देख लेते हैं या कोशिश करते हैं करने की। अवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ, हमारी बॉडी, हमारा शरीर समर्थ है यह सब करने में, उन मूवमेंट्स को, उन चालों को। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। काल्पनिक विकेट पर एक गेंदबाजी, एक इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक गेंद पर। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? आप अपने आर्म को, भुजाओं को कैसे हिलाते हैं? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? क्या आप रोटेट करते हैं, मीन्स इसे घुमाते हैं, शोल्डर को, कंधे को, एक सर्कुलर मूवमेंट में, एक गोलाई चाल में?
डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, क्या आपका शोल्डर, आपका कंधा भी मूव होता है, हिलता है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, लाई कीजिए मीन्स लेट जाइए और रोटेट कीजिए और हिलाइए अपने लेग को, पैर को हिप पर। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी, बेंड कीजिए, झुकाइए अपनी भुजा को, अपने कंधे मीन्स अपनी जो एल्बो रहती है मीन्स कोहनी रहती है उसको, और अपने लेग को नी पर, घुटने पर। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, अपने स्ट्रेच कीजिए अपनी भुजाओं को साइडवेज से मीन्स साइड से, एक तरफ से। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स, बेंड कीजिए, झुकाइए अपनी आर्म को टच करने के लिए आपके शोल्डर को आपकी फिंगर के साथ। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, आप अपनी भुजा का कौन सा पार्ट, कौन सा भाग झुकाते हैं। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स, अपने भुजा को सीधे कीजिए और इसको नीचे झुकाने की कोशिश कीजिए। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप इसे करने में समर्थ हैं। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए हिलाने की बहुत से पार्ट्स को अपनी बॉडी के और रिकॉर्ड की अभिलेख कीजिए अपनी मूवमेंट्स को या फिर उनकी चाल को टेबल 8.2 में। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? हम क्यों एबल हैं, हम क्यों समर्थ हैं हिलाने में कुछ फ्यू पार्ट्स को, कुछ भागों को अपनी बॉडी के, अपने शरीर को ईजिली, आसानी से, वेरियस डायरेक्शन में मीन्स बहुत सी डायरेक्शन में, और सम ओनली इन वन डायरेक्शन, और कुछ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल, हम क्यों समर्थ नहीं हैं, हम क्यों असमर्थ हैं मूव करने में, हिलाने में कुछ पार्ट्स को, कुछ भागों को, एट ऑल उस पर, सब डायरेक्शन पर। एक्टिविटी 1, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर, प्लेस कीजिए, रखिए एक स्केल को लेंथ वाइज मीन्स अपनी भुजा के लेंथ अनुसार, लेंथ के अनुसार मीन्स लंबाई के अनुसार, ताकि आप अपनी एल्बो, जो आपकी एल्बो है, कोहनी है, वह उस स्केल के सेंटर में हो। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर, अपने फ्रेंड से कहिए टाई करने के लिए, बांधने के लिए स्केल को और अपनी आर्म को साथ में। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट, अब कोशिश कीजिए अपनी एल्बो को झुकाने के लिए, क्या आप इसमें समर्थ हैं। You notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together. क्या आप नोटिस करते हैं, देखते हैं कि हम बेंड करने में समर्थ हैं मीन्स झुकने में समर्थ है, या घुमाने में हमारी बॉडी को, प्लेसेस मीन्स जगहों पर जहाँ पर दो भाग हमारी बॉडी के ज्वाइंट होते हैं मीन्स जुड़े हुए दिखते हैं साथ में। लाइक एल्बो, जैसे कि एल्बो मीन्स कोहनी, शोल्डर और नेक, शोल्डर कंधे या नेक गर्दन। These places are called joints. इन places को हम joints कहते हैं, इन जगहों को हम joints कहते हैं। Can you name more such joints? क्या आप ऐसे कई joints को के नाम बता सकते हैं। If our body has no joints, यदि हमारी बॉडी में, शरीर में कोई भी joints नहीं होंगे, do you think it would be possible for us to move in any way at all? आप क्या सोचते हैं कि यह पॉसिबल होगा हमारे लिए मूव करने के लिए मीन्स हिलने के लिए। फिर भी what exactly is joined together at these joints? क्या यह जॉइंट्स पर मीन्स क्या जुड़ा रहता है साथ में इन जॉइंट्स पर। प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। प्रेस कीजिए, दबाइए आपकी फिंगर्स को ऊपर, फिंगर्स को मीन्स उंगलियों को ऊपर, अपने सर पर, फेस पर, चेहरे पर, नेक पर, गर्दन पर, नाक पर, कानों में, और अपने शोल्डर के पीछे, कंधे के पीछे। हैंड्स मीन्स हाथ, और लेग्स पैर उसमें इंक्लूड होनी चाहिए मीन्स शामिल भी होनी चाहिए अपनी फिंगर्स उंगलियां और अपने पैर की उंगलियां। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? क्या आप फील करते हैं मीन्स क्या आप महसूस करते हैं कुछ हार्ड, कुछ कड़क अपने फिंगर्स को दबाने पर। द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स, जो हार्ड स्ट्रक्चर रहते हैं, जो कि हार्ड मीन्स कड़क संरचना रहती हैं, वह बोन्स रहती हैं मीन्स हड्डियाँ रहती हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, इस एक्टिविटी को, इस गतिविधि को रिपीट कीजिए, दोहराइए दूसरे पार्ट्स पर, दूसरे जो पार्ट्स हैं, भाग हैं आपके शरीर में, उन पर। सो मैनी बोन्स, बहुत सी हड्डियाँ,
बोन्स कैन नॉट बी बेंड, हड्डियाँ झुक नहीं सकती हैं. सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो, तो हम कैसे हमारी कोहनी को बेंड करते हैं, झुकाते हैं. इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट, यह एक लंबी हड्डी नहीं होती है ऊपर की भुजा से हमारी रिस्ट तक, कलाई तक. इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंड टुगेदर एट द एल्बो, यह अलग अलग बोन्स होती हैं, मीन्स अलग अलग हड्डियाँ होती हैं साथ में जुड़ी हुई एल्बो पर, कोहनी पर. सिमिलरली, इसी तरह से, देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, इसी तरह से बहुत सी बोन्स, बहुत सी हड्डियाँ उपस्थित रहती हैं प्रत्येक भाग में बॉडी के, शरीर के. वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट, हम सिर्फ बेंड कर सकते हैं, झुका सकते हैं या हिला सकते हैं हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को सिर्फ उन्हीं जगहों पर या उन्हीं बिंदुओं पर जहाँ पर हड्डियाँ मिलती हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़, बहुत से तरह के अलग जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं हमारे शरीर में कैरी करने के लिए, उठाने के लिए अलग अलग मूवमेंट्स को. फ्रेंड्स, मूवमेंट्स के कई मीनिंग होते हैं, जैसे कि हलचल, गतिविधि या फिर आंदोलन, और इनका उपयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग उच्चारण के लिए किया जाता है. एंड एक्टिविटी मीन्स और गतिविधियाँ. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, चलिए हम उनमें से कुछ के बारे में पढ़ते हैं. एक्टिविटी 2, गतिविधि 2. रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर, एक पेपर स्ट्रिप को, कागज़ की स्ट्रिप को सिलेंडर में मीन्स रोल कर लीजिए, सिलेंडर शेप में. मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल, मेक कर दीजिए, बना दीजिए एक छोटा सा छेद एक पुरानी रबर या फिर प्लास्टिक बॉल में. अंडर सुपरविजन, सुपरविजन के नीचे, मीन्स अगर कोई आपके पास बड़ा या खड़ा है तो उसकी नज़र में. एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू द इट एज शोन इन फिगर 8.2, और पुश कर दीजिए, दबा दीजिए एक पेपर सिलेंडर को, जैसा कि फिगर 8.2 में दिखाया गया है. यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, आप स्टिक कर सकते हैं, चिपका सकते हैं सिलेंडर को बॉल पर. पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल, उस बॉल को, उस गेंद को छोटी सी बाउल में रख लीजिए. डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल, क्या बॉल मीन्स गेंद रोटेट हो रही है, मीन्स आसानी से घूम रही है उस बाउल के अंदर, मीन्स उस कटोरे के अंदर. डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, पेपर सिलेंडर भी घूम रहा है या घूमता है. नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड, अब इमेजिन कर लीजिए, मीन्स सोच लीजिए कि जो पेपर सिलेंडर है, मीन्स कागज़ का सिलेंडर है, यह आपकी आर्म है, भुजा है, और जो बॉल है वह उसका एंड है, मीन्स कोना है. The bowl is like the part of the shoulder to which your arm is joined, जो बाउल है, कटोरी है, वह भाग है शोल्डर का, जो कटोरी है वह शोल्डर के भाग जैसी है, आपके आर्म से जुड़ी हुई, जो कि आपके आर्म से, भुजा से जुड़ी है. द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी होलो स्पेस ऑफ द अदर बोन इन ऑफ द अदर बोन, फिगर 8.3. जो राउंडेड एंड है, मीन्स गोल एंड है, कोना है एक बोन का, एक हड्डी का, वह कैविटी में फिट रहता है, होलो स्पेस में, दूसरे बोन के, दूसरी हड्डी के. सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ऐसा जॉइंट मीन्स ऐसा जोड़, यह सब में मूवमेंट मीन्स हलचल अलाउ करता है, मीन्स आज्ञा देखता है, सभी डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में घूमने के लिए. कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी टायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन,
क्या आप नेम कर सकते हैं, मीन्स नाम दे सकते हैं दूसरे ऐसे ही जॉइंट को, जोड़ों को आप सोचते हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी मूवमेंट्स, अपने बॉडी के शरीर की गतिविधियों से हम कोशिश करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्राइड था, टायर्ड नहीं था। हम कोशिश करते हैं इस सेक्शन की बिगिनिंग से, मीन्स इस सेक्शन की शुरुआत से। Pivotal joints. The joint where our neck joins the head is a pivotal joint. जो जॉइंट मीन्स जोड़, जो कि हमारी नेक को, हमारी गर्दन को सर से जोड़े रखता है, उसे पाइवोटल जॉइंट्स कहते हैं। फिगर 8.4. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. यह हमें आज्ञा देता है बेंड करने के लिए, झुकाने के लिए हमारे सर को आगे और पीछे, और टर्न करने के लिए, मोड़ने के लिए हमारी गर्दन को राइट और लेफ्ट। ट्राई द मूवमेंट्स. इन मूवमेंट्स को, इन गतिविधियों को दोहराइए। How are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle in its ball and socket joint? कैसे यह मूवमेंट्स, यह गतिविधि, अलग अलग गतिविधि इनमें से हमारी जो आर्म है, भुजा है, उसमें से वह कम्प्लीटली रोटेट हो जाती है, मीन्स एक कंप्लीट सर्कल में घूम जाती है। इसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। या इन पाइवोटल जॉइंट्स मीन्स जो पाइवोटल जॉइंट्स होते हैं उनमें सिलेंड्रिकल बोन रहती है, वह रोटेट होती है, घूमती है एक रिंग के शेप में। हिंज जॉइंट. ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स. ओपन कीजिए, खोलिए और बंद कीजिए डोर को, दरवाजे को कुछ समय। ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली. ऑब्जर्व कीजिए मीन्स महसूस कीजिए, देखिए हिंजेस को, जिससे जो डोर है वह चिपका रहता है, उनको ध्यान से देखिए। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ. वे डोर को, वह आज्ञा देते हैं डोर को, मीन्स दरवाजे को, बैक मीन्स पीछे और आगे। एक्टिविटी 3, गतिविधि 3. लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज. चलिए हम देखते हैं एक तरह के मूवमेंट, एक तरह की गतिविधि जो कि हिंज जॉइंट जैसा है। मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर. मेक कीजिए, बनाइए सिलेंडर एक कार्डबोर्ड से या फिर एक मोटे चार्ट पेपर से, एज शोन इन फिगर 8.5, जैसा कि फिगर 8.5 में दिखाया गया है। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय piercing the cylinder at the center as shown. अटैच कर दीजिए मीन्स जोड़ दीजिए एक छोटी सी पेंसिल सिलेंडर पर, जो सिलेंडर है उसके सेंटर में, जैसा कि दिखाया गया है। मेक अ होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजीली. बनाइए एक होलो हाफ सिलेंडर कार्डबोर्ड से, जैसे कि जो रोल्ड अप सिलेंडर है, जिसे रोल किया गया है, घुमाया गया है सिलेंडर को, और यह उस पर मीन्स इसके अंदर फिट हो सके आसानी से. द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट. जो होलो हाफ सिलेंडर है, साथ में रोल्ड अप सिलेंडर, वह अंदर बैठा हुआ है. अलाउज मूवमेंट लाइक अ हिंज. यह भी अलाउ करता है, मीन्स आज्ञा देता है मूवमेंट को, मीन्स गतिविधि को, जैसे कि हिंज. ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर. कोशिश कीजिए रोल्ड अप सिलेंडर को मूव करने की. हाउ डज इट मूव. यह कैसे मूव होता है, मीन्स यह कैसे हिलता है. हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सॉ विथ अवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. यह मूवमेंट, यह गतिविधि कैसे अलग है कि हमने देखी थी कंस्ट्रक्टेड बॉल और सॉकेट जॉइंट को. वी सॉ दिस काइंड ऑफ. हमने देखा है इस तरह की मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1. हमने देखा
प्रकार मीन्स गतिविधि का प्रकार, एल्बो पर, कोहनी पर, एक्टिविटी 1 में। What we have constructed in figure 8.5 is different from a hinge. हमने कंस्ट्रक्ट किया था फिगर 8.5 में अलग है हिंज से, कब्जे से, बिल्कुल। बट लेकिन इट illustrates the direction in which a hinge allows movement, लेकिन यह जो डायरेक्शन है मीन्स जो दिशा है जिसमें जो हिंज है मीन्स कब्जा है वह आज्ञा देता है मूवमेंट को, मीन्स गतिविधि को या हलचल को। द एल्बो हैज अ हिंज joint that allows only a back and forth movement. जो एल्बो है, कोहनी है, उसमें कब्जा है, कब्जे वाला जोड़ है जो कि सिर्फ बैक और फोर्थ होता है, आगे और पीछे होता है। मूवमेंट मीन्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आगे और पीछे की हलचल। फिगर 8.6 कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स, क्या आप सोच सकते हैं ज़्यादा एग्जाम्पल, ज़्यादा उदाहरण ऐसे ही जॉइंट्स के। नेक्स्ट पार्ट विल कम सून। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।